सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इंक्लूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक न्यू चैप्टर जो कि क्लास 7 का है। बट अगर आपको कोई भी चैप्टर आप कोई भी क्लास में हो, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। कॉन्सेप्ट में पहली बार लेके चलता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको आएगा तो आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी ही ट्रांसपोर्टेशन करती है। ठीक है, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो वाटर का हो, आप पानी पीते हो, आपके हर बॉडी पार्ट को पानी की जरूरत पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती है। आपका चाहे कोई भी एक एक सेल को पानी की जरूरत पड़ती है। तो एक एक सेल को पहुंचता कैसे, एक एक सेल तक पहुंचने के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, चाहे जैसे देखिए आपकी बॉडी में यहाँ पे ब्रेन में भी होंगी और आपके माउथ में भी होगी, आपके हैंड में होगी, बहुत सारी सेल्स होंगी। ठीक है, वो एक्सक्रीशन भी करती हैं और क्या करती हैं, फूड को लेती भी है, यानी कि इसेंशियल सब्सटेंस को लेने का काम, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर देने का काम, बॉडी से बाहर निकालने का काम किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। क्या आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे हमारी बॉडी में कंप्लीट होती है? नहीं पता तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक समझिएगा, मैं आपको पूरा समझाने का ट्राई करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इज इसेंशियल इन लिविंग। ठीक है, जो कि क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होती है। कैसे इसेंशियल होती है, इसेंशियल कैसे होती है? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस है, तो आप क्या कहोगे क्यों होती है? देखिए, अगर आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आप क्या होगे, मान लो आपने खाना खाया, सपोज मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन में आपको ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। आपने खाना खाया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपके मान लो पास की जो सेल है उनका तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया, अब बाकी जो सेल है उनका वेस्ट मटेरियल जो होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, तो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स होगी। अगर सोचो आपका वेस्ट मटेरियल ही बाहर नहीं जाएगा तो आपको क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगेगी, वहीं से होने लगेगी, नहीं होने लगेगी। सोचो वेस्ट मटेरियल आप घर पे रख सकते हो, आप डेली घर में खाना बनाते हो, अगर आप 4-5 दिन झाड़ू ना मारो तो आपके घर कैसे हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, आप रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। वैसे ही हमारी बॉडी है, अगर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ भी तो होता है, नॉर्मल भी तो आप देखो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, आप यहाँ से कहीं जाते हो, कुछ सामान को ट्रांसपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, एक जगह से दूसरी जगह। अगर ये नहीं होगा, सब्जी वाला नहीं आएगा या पानी में नहीं आएगा एक दिन, तो आप रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। वैसे ही हमारी बॉडी है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा इसेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा इसेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, इन लिविंग, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल प्रोसेस है। कैसे है, आप अपने नॉर्मल आवाज में देख के देखो कि अगर आपके घर में एक दिन भी पानी नहीं आएगा सप्लाई का, या एक दिन भी सब्जी वाला नहीं आएगा, या कोई और नहीं आएगा जो इसेंशियल सब्सटेंस है, तो आपके यहाँ क्या होगा। जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में क्या हुआ, उन्होंने हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा कि जितने भी इसेंशियल चीजें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी कि नहीं रहेंगी, चाहे आप कुछ भी बंद कर दो, लेकिन इसेंशियल चीजों को आप बंद नहीं कर सकते हो। ओके, तो वही चीज है कि हमारी बॉडी में इसेंशियल चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप डाल लो और लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डैट ऑक्सीजन, फूड, हमें पता है ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन अगर आप एक दिन भी नहीं लोगे ना तो आप रह पाओगे, एक दिन छोड़ो, 1 मिनट नहीं लोगे, 5 मिनट नहीं लोगे तो आप रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। फूड एंड वाटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का अधिकतर जो पार्ट है वो वाटर से मिलकर बना है। आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। कहां ट्रांसपोर्ट होता है, ऑल द पार्ट, यानी कि सारे पार्ट में, बॉडी के सारे पार्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। द वेस्ट सब्सटेंस, यानी कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल के, जैसे हमने खाना खा लिया, खाना की हमने सारी एनर्जी को ले लिया, ठीक है, खाने की सारी एनर्जी को ले लिया, अब उसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी भाई ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी कि नहीं होगी। तो आल्सो नीड टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसमें भी क्या होती है, हमें नीड पड़ती है, किसकी नीड पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ती है।
टू द स्पेसिफिक ऑर्गन। देखिए अब हर चीज स्पेसिफिक ऑर्गन का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए आपकी बॉडी, सारी बॉडी हर काम नहीं करती है, ऐसे समझिए। देखिए इस दुनिया में सभी इंसान हैं, आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में बहुत सारे इंसान रहते हैं, लेकिन आप बताओ क्या सारे इंसान एक ही काम करते हैं? सारे इंसान टीचर हैं? सारे जितने भी आपके पास ह्यूमन बींग्स रहते हैं सभी पढ़ाते हैं, सभी स्टूडेंट हैं? ऐसा तो नहीं है। सभी क्या किसी कंपनी में, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं? ऐसा तो नहीं है। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क है ना, है कि नहीं है? वैसे ही हमारी बॉडी में हर काम के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। स्टमक का काम रिस्पायरेशन का नहीं है, डाइजेशन का है। ओके, आई का काम किसका नहीं है? आई का काम चीजों को उठाने के लिए नहीं है, आई का काम देखने का है, ठीक है? ये सेंस ऑर्गन में आता है। नाक का काम क्या है? नाक का काम खाना नहीं है, नाक का काम गैस को मतलब एक्सलेशन करने के लिए, हाँ इनहेलेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए, ना कि खाना खाने के लिए। मुंह का काम सांस लेने के लिए नहीं है, कर लेते हो आप वो गलत प्रोसेस है। ओके, तो वैसे ही हर काम के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। वैसे ही यहां पे क्या होता है, द वेस्ट सब्सटेंस, यानी कि जो वेस्ट सब्सटेंस है आल्सो नीड टू ट्रांसपोर्टेड, मतलब जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको क्या होता है, नीड पड़ती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि उनको जो बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो आप मेरा एक पुराना वाला वीडियो जाके देखिएगा जिसमें मैंने इसको एक्सक्रीशन, डाइजेशन, हाँ इंजेशन, इन सब के बारे में पूरा बताया हुआ है। तो एक्सक्रीशन क्या होती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या करता है कि टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन। स्पेशल ऑर्गन के बारे में मैंने बता दिया, हर ऑर्गन का एक स्पेशल काम होता है। जैसे आपके जो सेंस ऑर्गन है उनका काम है सेंस करना, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनका काम है डाइजेशन करना। सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनका काम है सर्कुलेशन करना, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनका काम है रिस्पायरेशन करना। ओके, तो ये सारे ऑर्गन हैं, तो हर ऑर्गन के पास एक डिफरेंट काम होता है। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं, यानी कि स्पेशल ऑर्गन होते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम, और क्या होता है ऑर्गन सिस्टम में, यानी कि जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। जैसे ऑर्गन सिस्टम आपको बताया, जैसे मैंने डाइजेशन सिस्टम बताया, तो डाइजेशन सिस्टम में कोई एक ऑर्गन नहीं आता है। स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, ऑसोफेगस आता है, माउथ आता है, बक्कल कैविटी आता है, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो हर चीज के लिए एक स्पेशल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है। ओके, वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है उसके लिए भी एक स्पेशल ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द बॉडी स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो स्पेशल ऑर्गन होता है इसकी जो साइज है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज, मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द बॉडी स्ट्रक्चर। यानी कि देखो कोई भी ऑर्गन होगा वो हमारे साइज और बॉडी स्ट्रक्चर पर तो क्या होगा, डिपेंड तो करेगा। अगर आप कोई छोटा पर्सन होगा, कोई छोटा बच्चा ले लो तो उसके ऑर्गन भी साइज छोटे होंगे, बड़ा इंसान ले लो तो उसके ऑर्गन भी बड़े होंगे। तो वही चीज कह रहा है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके साइज और बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होंगे वो होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो।